हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.4 समझाने वाला हूँ चैप्टर 8 का। राइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 8.4। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में राइट आपको राइट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। और आपको 3 मार्क्स से राइट कम के इससे क्वेश्चंस नहीं आते इस एक्सरसाइज से। इसलिए इस एक्सरसाइज को काफ़ी ध्यान से समझो। चैप्टर 8 जो है और 8.4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इसका मतलब भी जानना पड़ेगा कि ये इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का क्या मतलब है। तो साइन ए सेक ए एंड tan ए, राइट, मतलब ये है कि वी हैव टू कीप साइन ए sec and tan in LHS side and in RHS side में we have to keep different form of cot A। लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो कॉट ए होगा ना, ये कुछ रूल से होगा, राइट। कि अगर मैं साइन ए LHS में लिखता हूं तो RHS में सिर्फ कॉट ए ही दिखना चाहिए। बात समझे? सेके अगर LHS में लिखता हूं तो RHS में सिर्फ कॉट ए ही होना चाहिए। LHS में अगर tan ए लिखता हूं तो RHS में सिर्फ कॉट ए ही होना चाहिए। तो यही आपको समझना है कि किस तरह से राइट हम साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब समझे आप, साइन ए को किस तरीके से हम कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिखें, वही चीज आपको समझना है। तो कैसे होगा देखते हैं। देखो, तो तुम सोचो साइन ए से कॉट ए के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी तो अभी तक सीखा नहीं है ना। तो आप कॉट ए के रिस्पेक्ट में कॉसेक स्क्वायर ए तो सीखे होगे ना। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये तो सीखे होगे, है ना। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लो। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। अब ये जो है रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स कर दो, बिकॉज ये रेसिप्रोकल अगर कॉसेक स्क्वायर ए का जब करोगे ना तो याद करो कॉसेक स्क्वायर जो होता है, अगर आप इसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हो तो वो किसके बराबर बन जाता है? साइन स्क्वायर ए के बराबर, है ना। क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए जो होता है, राइट, ये क्या होता है? 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर मैं इस कॉसेक स्क्वायर ए को रेसिप्रोकल कर दूं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए और ये भी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी रेसिप्रोकल करना है तो दोनों साइड करना है। लेकिन हमें काम का चीज और ये मिल गया कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए करने से हमें साइन स्क्वायर ए मिल गया, राइट, एंड इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, राइट, नीचे डिनोमिनेटर में। अब राइट यानी डिनोमिनेटर में कॉट जैसा तो दिखने लगा, राइट। अब ये साइन स्क्वायर है, हमें तो साइन ए के रिस्पेक्ट करना तो यानी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा दोनों साइड, है ना। यानी राइट हमें स्क्वायर जो रूट है, राइट, इस पे भी नोटिस लाना पड़ेगा, समझे। तो आप जब साइन स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट करते हो तो अब क्या होगा? राइट, ऑब्वियसली साइन ए होगा ना, राइट। और इस पे अगर स्क्वायर रूट लाते हैं आप, राइट, तो 1 रूट का क्या वैल्यू होता है? रूट 1 यानी 1 ही होगा, राइट। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, एज इट इज। तो यानी जो साइन ए के बराबर हमारा जो कॉट ए ही दिखना चाहिए था, राइट, RHS में ये ऐसा फॉर्म दिखेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये था साइन ए को मैंने कॉट ए के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब सेक ए को, अब क्या है, हमें सेक ए को चेंज करना है, ठीक है। कैसे करते हैं? तो नाउ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है। सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है तो यहां हम ये देखेंगे कि सेक ए के बराबर डायरेक्ट तो कॉट ए तो है नहीं, तो फिर आइडेंटिटी कुछ जो याद किए होंगे, राइट, वो सब इस्तेमाल करना है ना। इसलिए सब आइडेंटिटी को पहले आप याद कर लेना जैसे, और जो आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो साइड में यहाँ पे लिख देना है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये सब चीजें जो है आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है ये सभी आइडेंटिटी का, राइट। अगर आपको आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जो है, राइट, आइडेंटिटी के ऊपर मैंने 30 मिनट्स में होल आइडेंटिटी इस चैप्टर्स में जो इस्तेमाल होने वाला है वो सबका मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। अब वो वीडियोस देख सकते हो। नाउ सी, अब आगे देखो कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है, तो आप
ये सेक स्क्वायर रखा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये tan स्क्वायर कॉट में तो बदल सकता है ना, राइट। अब ये यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, यानी नीचे 1 अंडरस्टैंड करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कैल्सियम कॉट स्क्वायर है, और ये कॉट स्क्वायर है प्लस 1 हो गया, राइट। अब क्या होगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, बिकॉज हमें तो सेक ही चाहिए, सेक स्क्वायर है तो नहीं चाहिए ना, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी, राइट। अंडर रूट कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ये आ गया कितना तुम्हारा सेक है, ये कितना हो गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर है प्लस 1। ये जो अंडर रूट सिंगल जो कॉट स्क्वायर है ये तो कॉट बन सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट जब ए स्क्वायर होता है तो आप ए लिखते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉट है। ये आपका सेक एलएचएस में है, तो कॉट आरएचएस में ही है ना, राइट। और सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख दिया ना, कंप्लीट हो गया, राइट। और एक लास्ट बचा कि टैन को कैसे कॉट लिखते, ये तो बहुत आसान है। आपको पता है कि टैन को आप 1 बाई कॉट लिखते हो ना, तो यही तो है, टैन को हमने कॉट लिखा नहीं, ये लास्ट वाला तो बहुत आसान था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। अभी और भी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, राइट। वो है 1 के बाद 2 है, इसे भी समझ लो। अब आपको ये जो 2 है आपको ये खुद से भी करना, वीडियो पॉज कर देना, खुद से करके देखना और देखना कि जैसा मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट। अपने कंप्लीट करने के बाद वापस वीडियो को, राइट, आप स्टार्ट करना फिर देखना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 में समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अच्छा, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, राइट, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है ना। कौन कौन से है वो? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, राइट। ये साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, राइट। तो हमें इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है। इन टर्म्स ऑफ सेक यानी अगर साइन ए एलएचएस में है तो आरएचएस में हमें सेक ही दिखना चाहिए, राइट। यानी इसका मतलब यह है कि एलएचएस साइड इफ वी कीप साइन ए, देन इन आरएचएस साइड में, राइट, जो हमें फॉर्म है सेके का डिफरेंट फॉर्म लेना पड़ेगा। व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ सेके, राइट। तो अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले तो साइन ए की बारी, राइट। साइन ए को बदलते हैं, सॉरी साइन ए को एलएचएस में लेते हैं, राइट। लेकिन साइन ए को डायरेक्ट ऐसे तो ले नहीं सकते, आइडेंटिटी का इस्तेमाल लेके चलना पड़ेगा, बिना आइडेंटिटी का चलेगा नहीं ये काम। इसलिए इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो ना तो आइडेंटिटी पे पूरा फुल कमांड रखना चाहिए, राइट। अब मैं साइन ए को, राइट, एलएचएस में रखू तो सेके आरएचएस में कैसा होगा, तो साइन ए से डायरेक्ट सेके जैसा तो कोई आइडेंटिटी सीखा नहीं है, तो जो आइडेंटिटी सीखा बस वही इस्तेमाल करो ना, ज्यादा आइडेंटिटी कहाँ है, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ये आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, ये तो बहुत अच्छा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, राइट। अब देखो इस कॉस को सेक में बदल सकते हैं ना, है ना, सेक में बदल सकते हैं ना, तो इस साइन स्क्वायर रखा, 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर हो गया। देखो कॉस स्क्वायर, अब जो आइडेंटिटी आप चेंज कर रहे तो सब लिखो, जैसे कि कॉस स्क्वायर बदला मैंने, तो कॉस स्क्वायर को मैंने बदला, तो क्यों ऐसा बदला, आइडेंटिटी कहता है ऐसा कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर लिखना, राइट। और फिर देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इधर रहा, राइट, अंडर रूट साइन स्क्वायर इधर रहा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर। अब इधर आ गया तुम्हारा साइन ए और इधर तुम्हारा क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट ने तो हट चुका है यानी सेक। तो ये आपका साइन ए एलएचएस में है, तो सेक जो है आरएचएस में इस फॉर्म में दिखना चाहिए, राइट। ये आगे के स्टैंडर्ड में, राइट, जब आप 11th-12th में आओगे तो ये सब चीजें भी आपको सीखना होगा, राइट। इसलिए ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक, ये हमने साइन ए को, राइट, सेक के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, राइट, नेक्स्ट क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए को सेक के फॉर्म में लिखना ये भी डिफिकल्ट है क्या, ये तो सबसे आसान है। कॉस ए इन टर्म्स ऑफ अगर सेक लिखना है
तो कॉसे तो इक्वल टू 1/sec कर दे, तुरंत में चेंज आ गया, इसको तो टेंशन ही नहीं। अब tan ए देख लो कैसे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में भी फॉलो करना है ना। इसलिए नहीं, अब ध्यान से समझो, आप tan ए इन टर्म्स ऑफ sec लिखना है, तो tan ए इन टर्म्स ऑफ sec, तो tan ए इन टर्म्स ऑफ sec जैसा तो कोई आइडेंटिटी तो है नहीं। आइडेंटिटी क्या है? tan ए। तो आप ये आइडेंटिटी जो है सिखाया गया, आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब tan ए के रिस्पेक्ट में लेना है, तो इस माइनस tan स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बन गया? प्लस tan स्क्वायर है, राइट, और ये 1 को इधर शिफ्ट कर दो, sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1, tan ए, राइट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं cosec इन टर्म्स ऑफ sec, cosec इन टर्म्स ऑफ sec। तो cosec जो होता है, राइट, क्या होता है? 1/sin ए होता है, और sin ए जो है, राइट, हम sec के रिस्पेक्ट में प्रीवियस में ला चुके हैं। sin ए देखो, sin ए जो है यहाँ sec के रिस्पेक्ट में ला चुके हैं ना, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे sin ए की जगह पे, राइट, पुट कर देंगे। यहाँ पे ये जो sin ए है, इसके जगह पे मैंने अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए। अब ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन, तो ये sec ए उधर आपका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो cosec ए इक्वल टू sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कंप्लीट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट cot ए, cot ए इन टर्म्स ऑफ sec ए, cot ए इन टर्म्स ऑफ sec ए लाना है। तो cot ए क्या होता है बच्चे? cos ए बाई sin ए होता है ना। cot ए जो होता है cos ए बाई sin ए, cos ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/sec ए, राइट। sin ए की जगह पे सीखा है भाई अभी तो इधर पहले, अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec ए। अब ये भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन, राइट, सबसे आसान, ये फ्रैक्शन को इधर लिख दो और नीचे वाला फ्रैक्शन को इनटू करके sec ए अपॉन ऐसे लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो, बिकॉज डिवीजन है ना, तो मल्टीप्लाई में नेक्स्ट स्टेप में चेंज करना पड़ता है। तो 1/sec ए इंटू sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1, sec ए कैंसिल कर दो। तो cot ए जो है ये sec ए के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इस तरह से आपने सभी को, राइट, sec ए के रिस्पेक्ट में किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, इवेलुएट करना है। इवेलुएट जो है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अब ये देखिए, वी नो दैट, राइट, ये जो है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये इस बार के के एग्जाम्स जो हैं, राइट, 2021 के क्वेश्चंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे, राइट, लेकिन आपको समझ के लो, राइट, ये काफी कॉन्सेप्ट्स जो है ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, राइट, तो आप वहां पे अपने आप को तैयार रख सकते हो। तो देखो, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो आप साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 किसी एक को चेंजेस करो, तो यहाँ पे ये 27, तो हम ये एंगल्स पे नोटिस करेंगे न्यूमरेटर पे, राइट, न्यूमरेटर में चेंज किया तो न्यूमरेटर पे नोटिस करेंगे। ये 27 है तो ये ले लो, राइट, ये लिया तो साइन 90 माइनस 63 किया, राइट, 90 से 63 माइनस करोगे तो 27 ही आएगा। तो साइन 90 माइनस 63, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63, यहाँ पे साइन 90 माइनस 63, राइट, स्क्वायर। अब यहाँ कॉस है, ये भी कॉस है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करना है। तो लेकिन राइट, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर है, तो एक साइन स्क्वायर होना चाहिए ना, तो इसलिए राइट चेंज कर देते हैं इसको भी। 90 माइनस 17, अब यहाँ पे 17 क्यों ला रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे 17 है, और 90 से 17 माइनस करोगे तो 73 भी आएगा। तो साइन स्क्वायर 63, ये कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ना, यानी कॉस लिखा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रख दिया, और स्क्वायर जो है कॉस पे लिखना, ये एंगल पे स्क्वायर मत कर देना, है ना। कॉस स्क्वायर 63, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 17। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 आ गया ना 1। तो हमें इसका जो आंसर है 1 हमने राइट ला दिया, राइट। अब आपको नेक्स्ट
जो क्वेश्चन है देखो, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 एंड साइन 65 है, इसे भी इवेलुएट ही करना है। तो साइन एंड कॉस, तो साइन है एंड कॉस है, तो अगर मैंने इस कॉस को अगर चेंज किया, कॉस को अगर चेंज किया, या फिर साइन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर कॉस को चेंज किया तो कॉस 90 माइनस 25, ये एंगल्स नोटिस करना है, राइट। ये एंगल में चेंज ला रहे तो इस एंगल पे ध्यान देना है, क्योंकि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब इस पार्ट में अगर हम चेंजेस ला रहे हैं, अगर इसमें चेंज आए तो इसका जो फ्रेंड इधर है, राइट, इस पे ध्यान देना है। ये 65 है तो ये देखना है कि अगर इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो हम ये वाले एंगल पे ध्यान देंगे, राइट। देखो 90 में से 25 माइनस करके लो तो 65 भी आता है ना, और यहां भी, राइट, ये दोनों दोस्त हैं, इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो ये दोस्त इसको देखेगा, राइट। अगर इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो ये दोस्त इसको देखेगा, सिंपल ऐसे सोचो। सो साइन 90 माइनस 25 कर दो, 90 माइनस 25 कर दिया, कॉस 25 साइन 90 माइनस 25। अब देखो ये बेनिफिट इससे क्या हो गया कि आपको ना, दैट इज अगर ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा में चेंज होगा ना नेक्स्ट। अब ये सेम आ गया ना, सेम एंगल साइन साइन, तो साइन स्क्वायर 25, राइट। और यहां जो है, राइट, जब से ये 25 है तो यहां भी आपका साइन 90 माइनस 25 करने से कॉस 25 आ गया, तो यानी ये साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25, यानी ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा 1 आ गया ना। अब ये जो चेंजेस आइडेंटिटी लिए हैं, साइन 90 माइनस, राइट, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इसलिए लिए, और ये कॉस 90 माइनस थीटा की इसलिए इसके लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, राइट। तो देखो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, सिंपल वर्ड में दिखा हमें, अरे ये तो 9 तो कॉमन है दोनों में, 9 को कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस जो है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9, तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो, राइट, क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दे रखा है, बहुत अच्छा है, यानी आंसर्स भी दे रखे हैं, लेकिन कौन सा आंसर है ये ऐसा, राइट, कैलकुलेशन करके टिक मार्क करना, ऐसा नहीं कोई भी, राइट, है ना। तो क्या किया जाए, सबसे आसान 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा है, तो क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीके से चले तो ये पार्ट को साइन कॉस में सबको बदल डालो जितना हो सकता है। tan थीटा है साइन बाई कॉस, सेक थीटा 1 बाई कॉस, देख रहे हो, 1 प्लस कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा क्या बन सकता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या बन सकता है, 1 बाई साइन थीटा, सबको बदल डालो। ये देखो कॉस कॉस, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ देखो साइन थीटा है तो यहाँ पे आपका साइन थीटा आएगा, बिकॉज नीचे क्या है 1 है, तो यानी ये 1 बाई 1 है, राइट। तो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये न्यूमरेटर में आ गया, नीचे साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो राइट ध्यान से कि हमने नीचे अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो नीचे वाला जो पार्ट है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला पार्ट कुछ ब्रैकेट के साथ ऐसा दिखेगा, लेकिन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते बैठे हैं, देखेंगे कि ये डायरेक्ट को, राइट, अगर हम जाएं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कुछ करने पड़ेगा। हम ये इतना होल पार्ट को ए मान ले, राइट, इतना होल पार्ट को ए मान ले, ये बी और ये बी, तो काम बन सकता है ना, क्योंकि ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यानी ये सेम है, ये 1 है, ये -1 है, तो क्यों ना इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए। तो चेंज कर देते हैं, तो ये होल पार्ट को a माना है, तो यानी ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, राइट, 1, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी को, राइट, हम क्या लिखते हैं बच्चे, राइट, अगर आपको a प्लस बी लिखा हो और a माइनस बी लिखा हो, राइट, तो आप क्या करते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही करते हो ना, यानी ये पार्ट cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे a स्क्वायर,
यहाँ पे ये बी स्क्वायर। अब जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है ये होल स्क्वायर में है, तो यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, राइट। यहाँ पे माइनस 1 है, कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉस थीटा से साइन थीटा, ये वाला पार्ट जो है कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 2। अब ये जो 2 है तो हम ये देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये हमने सिंप्लीफाई करके चेक किया, क्या आया 2, और 2 ही यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट है ना आसान, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने सेकंड पार्ट बताया। अब मैं इसमें कुछ और पार्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। 3 क्या है, सेक ए प्लस tan है इन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। तो क्या हो सकता है, ये 1 बाई कॉस है, ये साइन है बाई कॉस है, ये 1 माइनस साइन है, ये क्या हो गया देखो कॉस है 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है। क्या लगता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बिकॉज 1 स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी कहता है कि कॉस स्क्वायर होता है। तो कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए है, तो यानी एक कॉस ए तो कट कर सकता है ना, एक कॉस ए को, यानी कॉस ए इज द आंसर। सो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे, वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैसा है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यानी यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर जो है ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख दो, कॉट स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिख दो, और उसके बाद ये आपका कॉस, बिकॉज ये 1 है तो 1 बाई 1 है ना, राइट। तो आपका ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, राइट। अब जो है इस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है ये हमने कुछ ऐसा लिखा, राइट। ये वाला पार्ट को ये एज इट इज लिखा, ये वाला पार्ट को साइन स्क्वायर, ये पार्ट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर है। अब देखो tan स्क्वायर आया, तो ऑप्शन कौन सा सही है, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो राइट, इस तरह से आपने टोटल क्वेश्चन नंबर 4 समझा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सीखने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन में आपको टोटल 10 सब क्वेश्चंस हैं। ये सभी जो है प्रूविंग द आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको आइडेंटिटीज जैसे क्वेश्चंस हैं उसको प्रूव करने हैं, वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स हैं फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें प्रूविंग करने हैं आइडेंटिटीज गिवन को। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक आपके आइडेंटिटीज ही हैं, लेकिन ये आइडेंटिटीज का राइट आपको प्रूव करना है। क्या एलएचएस में राइट अगर मैं चेंजेस करूं तो क्या वो आरएचएस हो सकता है क्या, या आरएचएस में चेंजेस करूं तो क्या वो एलएचएस हो सकता है क्या। तो ऐसे हमें ये आइडेंटिटीज को राइट प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्या करना है हमें राइट। सबसे पहले ये देखना है कि हम किसको चेंजेस करें ताकि राइट वो इक्वल जैसा हो जाए। तो वी टेक विथ एलएचएस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिया जाए, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किया हमने। तो इस क्वेश्चंस में राइट चेंजेस कुछ ऐसा होगा, जो जो आपने आइडेंटिटीज लर्न किया है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए कॉसेक थीटा में आपने याद क्या किया है कि कॉस को राइट साइन में बदला जा सकता है, कॉट को कॉस बाई साइन में बदला जा सकता है। तो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान से देखो राइट, साइन थीटा नीचे है, साइन थीटा नीचे है, डिनोमिनेटर में दैट इज इस दोनों का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, राइट। अब ये जो हमने साइन थीटा लिखा और ये जो है आपका जो पार्ट ऐसा है
दैट इज ये है। तो एक और स्टेप यहाँ पे मैं राइट ऐड कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अब ये होल स्क्वायर है, राइट, तो ये जो स्टेप हुआ, राइट, यहाँ शो कर दिया है ना। तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा, वी टेक द साइन थीटा। नेक्स्ट जो है 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर है तो वी कीप दिस न्यूमरेटर पे भी एंड डिनोमिनेटर पे भी। न्यूमरेटर पे हुआ तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये पार्ट देखो, इस पार्ट में अंडरस्टैंड करो, ये जो है राइट इतना तो हो गया, राइट, लेकिन हम ये साथ साथ में राइट ये देखना भी है बच्चा कि RHS क्या है। RHS देखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। अच्छा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, तो नीचे जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये ऐसा नीचे तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये लर्न किया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसको दो पार्ट में ऐसा लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। ये जो पार्ट है ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट्स व्हाई वी टेक 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो बचा राइट वही आपका RHS है। तो यानी LHS में चेंज करके मैं RHS जैसा ला चुका हूं, तो ये एक आइडेंटिटी जो है ये प्रूव्ड हो गया है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब ये क्वेश्चंस को आप समझ चुके हो, तो ये आपको राइट नोटबुक में खुद से करने हैं समझने के बाद, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस को जरा समझो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन ए, ओ इट्स ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, राइट। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए लाना है 2 से के। तो देखो LHS में चेंजेस करके RHS लाएं तो ज्यादा अच्छा है, राइट, क्योंकि ये छोटा सा ऐसा लाना मुश्किल है। सो इट इज कीप्ड लाइक दिस, ये LHS में चेंजेस किया, राइट। ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, राइट, बिकॉज ये अगर एक साथ अगर आप ऐड करते हो तो इसलिए LCM लेते हैं, राइट। LCM लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब उसके बाद ये कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब नीचे जो है ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये पार्ट कॉस स्क्वायर ए लिख दो, ये 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया, यानी 1 स्क्वायर, राइट, साइन ए स्क्वायर यानी आपका बी स्क्वायर जैसा, राइट, और 2 साइन ए, बिकॉज मुझे 2ab लिखना है। अगर मैं 2ab लिखता हूं तो 2 है 1 है एंड साइन ए है, यानी 2ab यानी 2 साइन ए, यानी मैंने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में ग्रुप कर दिया ताकि ये एक साथ ग्रुप हो गया तो 1 हो सकता है, राइट। और ये 1 और ये 2 साइन है, ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1 हो चुका है, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 साइन है, राइट। एंड अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, राइट, बाकी डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसलिए एज इट इज लिखते जा रहे हैं, राइट। और फिर 2 जो है दैट इज अगर हमने दैट इज इधर इस दोनों में से 2 हमें दिख रहा है कॉमन, वी टेक द 2 कॉमन, तो इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है, कैंसल आउट कर दो, 2 बाई कॉस ए आया, 2 बाई कॉस ए मतलब क्या होगा 2 से के, और ये 2 से के क्या था आपका RHS ये तो था, तो मैंने LHS में चेंजेस किया और वो RHS जैसा बन चुका है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमें लाना है। LHS में चेंजेस लाते हैं। LHS क्वेश्चंस को लिखा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे कैसा है कि हमें राइट चेंजेस लाने हैं, राइट, tan है कॉट है tan है,
और इधर हमारा सेक एंड कॉसेक है। तो tan cot को चेंज करना पड़ेगा, राइट, साइन बाई कॉस में सभी को। तो tan थीटा का चेंजेस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट, ये कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ नहीं, ये जो है ये क्या है कॉट थीटा, यानी यहाँ भी चेंजेस करो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर ये प्लस लिखो कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बिकॉज tan थीटा ये है। अब देखो, राइट, ये जो है, राइट, इसे आप पहले सॉल्व करके लो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा और ये आपका क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इतना लिख दिया। अब इधर करो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया, ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये वाला जो फ्रैक्शंस है, राइट, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करो। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इसका क्या करो फ्रैक्शन, फिर इसके नीचे भी एक और फ्रैक्शन, तो इसको क्या करो रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। कुछ ऐसा यहाँ भी ये फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दिया और ये फ्रैक्शन को चेंजेस क्या किया, कॉस थीटा ऊपर लिखा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा। अब इसके बाद का जो स्टेप ये होगा कि ये दोनों न्यूमरेटर में इस तरह से है, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे वैसा ही कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब उसके बाद ये पार्ट देखो, राइट, कैसा है, ये एज इट इज, राइट, और यहाँ कैसा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्यों ना, राइट, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का हम ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा लिखें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, राइट। अब ये जो पार्ट है, राइट, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो यानी बेटर है कि यहाँ पे, राइट, ये, राइट, होल ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या रहता है, राइट, अगर डिनोमिनेटर में माइनस हो तो ये माइनस, राइट, यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो कीप द माइनस है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका इसका ये क्या होगा, एलसीएम लेते हो तो ये जो साइन रहेगा ये यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये जो कॉस होगा ये यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, राइट, और नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिखना पड़ेगा। वही चीज आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखो साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये ध्यान से देखो तो ये न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है हमें ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा दिख रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यानी ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा जो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट ये आप साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं फिर ए बी लिखते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो जो डिनोमिनेटर है उसे भी लिखा। अब लिखने के बाद आइडिया ये आया कि ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम है, इनटू का यहाँ सिंबल है तो यानी ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। अब ये पार्ट न्यूमरेटर राइट बचा हुआ लिख दिया, ये पार्ट डिनोमिनेटर नीचे बचा हुआ लिख दिया, और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है 1 लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये 1 के नीचे भी और इसके नीचे भी, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पार्ट कैंसिल हो गया और ये पार्ट 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ये 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, राइट। ये आपका क्या हो गया राइट है ना। ये कैसा है, ये you can see this one is your RHS, right? Why? Because see this is your RHS value, right? ऐसा है ये, नहीं देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इस तरह से राइट चेंजेस करते हुए राइट टोटल 2 पेज का ये है, राइट। इसका रिव्यू अगर लेना है तो देखो tan एंड cot को साइन कॉस में बदल देना है, राइट। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा राइट कर दिया, राइट। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन एज इट इज लिखा इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया,
राइट। ये ऊपर में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, इधर आपका मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, इसलिए माइनस को कॉमन लिया। माइनस जब यहाँ पे आया तो होल फ्रैक्शन का माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम पार्ट में आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब उसके बाद यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा, दैट्स व्हाई इट कम्स साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू में चेंज करेंगे तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पार्ट आप ए माइनस बी लिख दीजिए और ये पार्ट को देखें, राइट। आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये पार्ट हो गया 1 और ये नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। ये पार्ट आ गया 1 और ये 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा क्या आता है, राइट, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यही आपका RHS है। आई होप सो आपने समझ रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद नोटबुक में जरूर करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, लाना क्या है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है। LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलेंगे। देखो सेक ए एंड सेक ए, तो ऑब्वियसली राइट चेंजेस करके ही LHS में, राइट, आप RHS लाएं तो ज्यादा अच्छा है। टू टेक विथ LHS 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, LHS का सेक ए जो पार्ट है ये 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस है। ये देखो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होगा, है ना, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, इसलिए लिखा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और नीचे 1 बाई कॉस ए। अब देखो ये फ्रैक्शन यहाँ लिखा, ये फ्रैक्शन का कॉस ए ऊपर 1 नीचे, कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई 1, तो यानी ये रहेगा। अब देखो इस यहाँ तक LHS आ गया, लेकिन आगे और सिंप्लीफाइड जो है, राइट, नहीं हो रहा है आगे, राइट, तो क्या करेंगे, इसको यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम RHS को भी सिंप्लीफाइड करेंगे, और अगर हमने ऐसा ला दिया तो ये भी आपका एक तरीका है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, समझे। तो साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए को लिया RHS। अब इसमें चेंजेस करते हैं, साइन स्क्वायर ए के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, राइट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिखा, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है दैट इज आपका क्या हो सकता है, बिकॉज ताकि ऐसा आ जाए तो इसको 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए तो लिख सकते हैं ना, राइट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, राइट। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये नीचे से कैंसिल हो गया, और 1 प्लस कॉस ए, तो ये आपका राइट 1 प्लस कॉस ए आया। तो इस तरह से हमने LHS में चेंजेस किया, राइट, और RHS में भी चेंजेस करके हमने इसको राइट प्रूव कर दिया है। इसको एक और मेथड से लिया है समझने के लिए, नहीं देखो LHS है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, इस सेक ए को 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, ऐसा है ना, और ये कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए एंड कॉस ए, ये कॉस ए कैंसिल। देखो अब इसे मैंने बताया था कि इसको राइट चेंजेस करके भी हम ये RHS जैसा ला सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए बाई 1 है, तो ये 1 प्लस कॉस ए है, तो टेक 1 माइनस कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड 1 माइनस कॉस ए इन डिनोमिनेटर। ऊपर में देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ऐसा कर सकते हैं, राइट। दोनों मेथड है, दो आपको इजी लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो कैसा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, कॉस ए के प्लस कॉट ए है। अभी हमें आइडेंटिटी जो है, राइट, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये लिखा है यहाँ हिंट के तौर पे कि आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो LHS हमने लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए करें तो ही कुछ RHS के जैसा हम ला सकते हैं। तो अगर मैंने
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए से अगर न्यूमरेटर के होल पार्ट को साइन ए से डिवाइड, डिनोमिनेटर के होल पार्ट को साइन ए से डिवाइड करने वाले हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे साइन ए लिखा, यहाँ पे साइन ए लिखा। अब ये साइन ए जो होगा सबके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। जो साइन है यहाँ पे वो लिखा, माइनस है माइनस लिखा, प्लस है प्लस लिखा। ठीक वैसे यहाँ भी कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए लिख दिया, प्लस है माइनस है लिख डाला। अब कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, इतना तो जानकारी होगा, कॉट ए, राइट। साइन ए बाई साइन ए कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन ए होता है कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा कॉस ए के। जो भी आइडेंटिटीज है, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए होता है, 1 बाई साइन ए कॉस ए होता है, जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है, राइट। अब देखो, राइट, यहाँ पे हमें, राइट, कुछ आइडेंटिटी का, राइट, इस्तेमाल करना है, राइट। इस्तेमाल कैसा है, देखो जो क्वेश्चन है, कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1। तो यहाँ जो हमारा 1 है, ये पार्ट 1, इसके जगह पे आप कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। तो कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये लिखा, क्योंकि हमें ये यहाँ पे यूज करना था ना कि कॉस ए के स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर ए उधर भेजेंगे, तो कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, यानी ये आइडेंटिटी जो है कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 के जगह पे ले सकते हैं। अब आपने देखा कि ये जो है दैट इज 1 के जगह पे सिर्फ न्यूमरेटर में हमने पुट किया है और डिनोमिनेटर में 1 के जगह पे नहीं लेना है, बिकॉज इससे कुछ, राइट, चेंजेस आएगा नहीं, राइट, जो हम रिक्वायर्ड चेंजेस हैं। तो 1 के प्लेस पे ये लिखा, राइट, कॉट माइनस कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के, एंड देन जो कॉट ए है, ये जो माइनस जो है ये इनसाइड जाए, यहाँ कुछ ऐसा लिखा, ये कॉस ए के को यहाँ पे लिखा, राइट, ये वाला होट पार्ट यहाँ लिखा, और ये कॉट ए और ये जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट, ये कॉट ए एंड कॉसेक ए है माइनस ये कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, इसको आप 2 बार ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, वैसा लिख दिया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इन ब्रैकेट एंड इन कॉसेक के प्लस कॉट ए इन अनदर ब्रैकेट। नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज। अब ध्यान से देखो, तो कॉसेक के प्लस कॉट है और कॉसेक के प्लस कॉट है, यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें हमें कॉमन कॉसेक के प्लस कॉट है दिख रहा है, वी टेक द कॉमन आउट। अब जब ये पार्ट का और ये पार्ट का कॉसेक के कॉट अगर बाहर है तो यहाँ हमें 1 मेंशन करना पड़ेगा, और यहाँ हमें ये माइनस अगर इनसाइड जाता है, राइट, तो यहाँ पे ऐसा हमें शो करना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉसेक के माइनस कॉट है। नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं किया, इसको एज इट इज लिखा। अब ध्यान से देखो, आपको कैसा है, ये कॉसेक के प्लस कॉट ए एज इट इज लिखा। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर जो माइनस है वो इनसाइड लिया, तो माइनस कॉसेक ए एंड प्लस कॉट ए है। अब 1 माइनस कॉसेक ए प्लस जो कॉट ए है, ये आपको माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड प्लस 1, ये आपको सेम ही दिख रहा है, 1 1 माइनस माइनस कॉट ए, यानी सेम, इसको कट कर दो, कॉसेक के प्लस कॉट ए आ गया, दैट इज योर RHS। यानी LHS में चेंज करके RHS लाया, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, राइट, ये कैसे आएगा, जो ये वैल्यूज है, राइट, उसमें आपको, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करना है, ये ध्यान देना है। किसी क्वेश्चंस को, राइट, कब क्या है इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे, राइट, ऐसे मेथड में, तो ही आपको इजिली ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो, कैसा है ये, राइट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, राइट, एंड सेक ए प्लस टेन ए। LHS लेंगे, LHS में कैसा है देखो, राइट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब ये हमने लिया, तो यानी जो ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, उसका जो है प्लस से 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस 1 स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर है, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब जो है ये जो रूट है न्यूमरेटर के लिए भी जाएगा, डिनोमिनेटर के लिए भी, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर होता है। एंड फिर ये जो पार्ट है दैट इज ये न्यूमरेटर, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है, इट मीन्स, तो क्या होगा 1 प्लस साइन है, बिकॉज ये अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, इसलिए 1 प्लस साइन है, ये आपका क्या हो गया, कॉस है। अभी जो कॉस है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
राइट। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? बिकॉज आप RHS भी देखो ना, sec a प्लस tan है, तो अब यहाँ पे आपका sec a प्लस tan है कैसे आएगा? जब cos a इसके नीचे और cos a इसके नीचे लोगे तो 1 बाई cos a क्या बन जाएगा? sec a, और sin a बाई cos a क्या बन जाएगा? tan है। तो ये भी देखते रहना कि RHS क्या है, तभी आप आसानी से आप RHS तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 7th क्वेश्चन कैसा है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा लाना है। तो आपको क्या करना? LHS लिख लिया, राइट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें से आपने राइट साइन थीटा को कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से भी आपने कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? राइट देखो, साइन थीटा और साइन क्यू थीटा है, साइन थीटा बाहर आएगा तो यहाँ हमें 1 मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज एक साइन थीटा बाहर है, सो दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर ठीक वैसे डिनोमिनेटर का भी वैसा ही होगा, कॉस थीटा अगर ब्रैकेट से बाहर लिखा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो रहेगा, लेकिन ये पार्ट को हमें दैट इज राइट रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा? राइट क्या किया जाए कि सेम बन जाए तभी रिमूव होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्टेप्स ये है किसी को चेंज करो। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करते हैं, तो इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। अब 1 माइनस जो है राइट ये जो स्टेप है, अगर हमने ऊपर में चेंज किया तो नीचे में चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना। अब ये 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस गेट प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये माइनस 1 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस, ये सेम जो है ये दोनों सेम दिख रहा, तो इसको कट कर देते हैं। बचा क्या पार्ट? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। यही तो हमारा जानना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस काफी डाले जाते हैं, सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन देखे जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो क्या है क्वेश्चन को देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब कैसे चेंजेस किया जाए कि हमारा LHS में चेंज करें और RHS आ जाए। तो क्या किया जाए? LHS की वैल्यू को लिखा, राइट, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहाँ हमें ऑब्वियसली होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो चेंजेस सबसे पहला यही दिख रहा है कि ये प्लस भी होल स्क्वायर लगाए यहाँ दोनों पे, तो ए साइन ए स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। यहाँ क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए इंटू सेक ए। एंड यहाँ ये आइडेंटिटी इस्तेमाल किया, सो वी विल राइट दिस आइडेंटिटी ऑल्सो। अब ये साइन स्क्वायर ए और हमें दिख रहा है कि क्यों ना ये कॉस स्क्वायर एक साथ ग्रुपिंग कर दे ताकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाए। क्यों ऐसा हम सोच रहे हैं? बिकॉज हमें 7 भी लाना है, तो 7 लाना है तो डिजिट्स ऐसा चेंज करना पड़ेगा ना। तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक साथ ग्रुप कर दिया, कॉसेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, राइट, और यहाँ भी 2 कॉस ए इंटू सेक ए ये लिखा। अब उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो पार्ट है, राइट, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। ये कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए स्टेप में क्या चेंजेस हो सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ चेंजेस में क्या करें? कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिखे ताकि साइन ए कैंसिल हो गया, सेक ए की जगह पे 1 बाई कॉस ए लिखे, कॉस ए कैंसिल हो गया। सो दिस नाउ चेंजेस के बाद जो जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे लिख दे। कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉसेक ए 1 बाई साइन ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए। अब ये सब चेंजेस जब हमें जरूरत का था यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये चेंजेस करने के बाद देखिए फाइनल स्टेप्स में हमें क्या मिलता है। ये जो पार्ट है आप देखोगे कुछ हमें ऐसा मिलेगा, राइट, सी दैट 1 1 1, ये एक डिजिट्स इतने आ गए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड कॉट स्क्वायर है tan स्क्वायर है, और ये 2 and 2, ये 2 and 2 कहाँ से आया? देखो यहाँ पे ये साइन ए कैंसिल, क्या बचा? 2, कॉस ए कैंसिल, क्या बचा? 2, तो कीप हियर 2 2 ऑल्सो,
सो नाउ 2 + 2 4 एंड 4 + 3 7 आ गया ना 7, जो 7 का रिक्वायरमेंट था फुलफिल हो गया। एंड क्या बचा हुआ है, tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, वो भी लिख डालो। जब आपने इतना लिखा है तो देखो ये तो RHS जैसा ही है, तो इस तरह से आपका 7 भी फिनिश हो गया है, सॉरी 8 क्वेश्चन डन, है ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसे के माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में सेके माइनस कॉसे है, और RHS में क्या लाना है 1/tan a + cot a। क्या किया जाए यहाँ पे, देखो LHS है राइट, ये क्या है LHS में हमें कॉसे के माइनस साइन ए है तो लिखा राइट, कॉसे के माइनस साइन ए, सेके माइनस कॉसे, कॉसे की जगह पे 1/sin a, ये साइन ए लिखा, सेके 1/cos a, ये cos a लिखा। यहाँ पे देखो ऐसा बन सकता है ना 1 - sin स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये 1 - cos स्क्वायर, ये cos a यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर ए बाई cos a। अब देखो ये साइन ए है, ये cos a है राइट, तो ये दोनों के बीच में क्या दिख रहा है हमें, इनटू दिख रहा है ना। तो चेंजेस में ऐसा है कि हमें ये देखना है कि RHS 1/tan a इंटू tan a + cot a, तो फिर 1 - sin स्क्वायर ए क्यों ना cos स्क्वायर में बदल दें, और 1 - cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर में बदल देते हैं। तो एक sin ए और ये sin ए एक कैंसिल है ना, एक cos से एक cos ए कैंसिल, देख सकते हैं sin ए एंड cos ए कैंसिल, सो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, cos ए इंटू sin ए ऑफ राइट इज द रिमेनिंग पार्ट हो गया। सो अब देखो cos इंटू साइन है, वी हैव टू सिंप्लीफाई हियर RHS राइट, यहाँ पे RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है राइट, बिकॉज अब ये जो है cos इंटू साइन है, अब इसमें कुछ चेंजेस करके राइट ऐसा लाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो विल कीप दिस राइट, इसको रख के राइट हम RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अगर RHS सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा आ जाए तो हमारा ये काम ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो वी टेक द RHS में क्या है देखो 1/tan a + cot a। अब ये 1/tan a + cot a, tan a की जगह पे sin a बाई cos a, cot a की जगह पे cos a बाई sin a। अब ध्यान से देखो ये पार्ट जो है 1 है, लेकिन इसके नीचे 2 फ्रैक्शन का एडिशन हो रहा है, तो cos a एंड sin a का क्या लेते हैं LCM। यहाँ पे sin a मल्टीप्लाई हुआ sin a स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ cos स्क्वायर a, और ये sin a इंटू cos a फ्रैक्शन है, और तो ये पार्ट न्यूमरेटर को जाएगा, तो यानी sin a इंटू cos a अपॉन sin a स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ध्यान से देखो ये पार्ट क्या बन गया 1, और ये पार्ट जो है ये जो हमें चाहिए था sin a इंटू cos a राइट, वो आ चुका है। तो इस तरह से हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, RHS को भी सिंप्लीफाई किया, तब जाके ये दो आइडेंटिटीज है ये हमें इक्वल मिला। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन पे फोकस करो। क्या है देखो 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए है इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर है। देखो 1 है 2 है 3 है, यानी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है राइट, दो पार्ट को एक साथ लेना है राइट, और उसको राइट चेंजेस करके राइट LHS के बराबर RHS लाना है। तो क्यों ना राइट हम चेंजेस कुछ ऐसा करते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट को लेके चलते हैं। ये पार्ट को राइट इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि अगर tan स्क्वायर आ गया राइट, तो देखते हैं कैसे आता है कि हमारा LHS पार्ट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। चेंजेस तो सबसे अच्छा यही है कि हमें sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए करते हैं, इधर cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर हो गया। ये आपका cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, ये आपका sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए। ये पार्ट यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं। अब ये पार्ट क्या है 1/cos स्क्वायर है, ये पार्ट क्या है 1/sin स्क्वायर है। अब ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को यहाँ लिखा और ये फ्रैक्शन को sin स्क्वायर बाई 1 लिखा। अब देखो बच्चे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, यानी हमने क्या किया LS इसको चेंजेस किया और tan स्क्वायर ला दिया, तो यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो चुका है। अब हमें ये पार्ट को अगर हमने ऐसा ला दिया तो हमारा कंप्लीट काम हो गया, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, यानी तीनों एक साथ बराबर है, यही काम करने वाला है। सो नाउ ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट देखो 1 - tan स्क्वायर ए नहीं 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर है।
चेंजेस वही करना है, राइट। चेंजेस जो है, राइट, ये जो होल स्क्वायर है ना, कुछ ऐसा है, ये जो कॉट ए है, राइट, यहाँ पे अगर हमने क्या किया जाए कि एक ये बेटर ये है कि कॉट ए को 1/tan ए कर दें, है ना, कॉट ए को 1/tan ए कर दे तो tan ए माइनस 1/tan ए ऐसा बनेगा, है ना। और ये देखो ये 1 माइनस tan ए, देखो काफी सिंपल है, इस तरह से करें तो, राइट, 1 माइनस tan ए और tan ए माइनस 1 माइनस tan ए, राइट। और ये देखो ये देखो ये लिखा, और ये पार्ट फ्रैक्शन है तो इसलिए tan ए ऊपर, और आपका इसमें से अगर हमने कॉमन भी ले लिया साथ में, बिकॉज 1 माइनस tan ए है तो ये tan ए माइनस 1, कीप द टेक माइनस कॉमन, तो नाउ इट इज 1 माइनस tan ए। अब ये पार्ट कैंसिल हो गया, अब tan ए बाय माइनस 1 है, तो यानी अगर होल स्क्वायर करें तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो यानी एग्जैक्टली क्या बना, tan स्क्वायर ए। और ये आपका क्या है, राइट, 2 पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, दोनों में चेंजेस करके हमने tan स्क्वायर ही लाया, इसको चेंजेस किया tan स्क्वायर आया, इसको चेंजेस किया tan स्क्वायर आया, ओवरऑल 3 जो है ये वैल्यूज इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर, राइट, 10 भी फिनिश किया। इस तरह से आपने टोटल क्वेश्चंस 8.4 का समझ चुके हैं आप, राइट। इस सभी क्वेश्चंस को आप नोटबुक में करें, राइट, और इसको आप अपने फ्रेंड्स को इस सभी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को, राइट, अंडरस्टैंड कर सके। थैंक यू।